एक अमल जो इंसान को फ़ौरन ये एहसास दिलाता है कि वो आपको खो सकता है। कभी कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए शोर नहीं, खामोशी काफ़ी होती है। कुछ लोग तब तक आपकी कदर नहीं करते जब तक उन्हें यह खौफ महसूस ना हो जाए कि वो शख्स आपको खो सकता है। आज मैं आपको वो एक अमल बताने जा रहा हूँ, वो एक काम बताने जा रहा हूँ जो उस इंसान के दिल के अंदर फ़ौरन खतरे का अलार्म बजा देता है। ठीक है, वो आपके पीछे भागने लगता है। वो अमल जिससे इंसान को फ़ौरन एहसास होता है कि मैं उसे खो रहा हूँ। तो इसी के ऊपर की बात, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मसले के ऊपर कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, कंट्रोल्ड इमोशनल डिस्टेंस, यानी मोहब्बत ख़त्म किए बगैर जज्बाती फ़ासला पैदा करना। आपने मोहब्बत को ख़त्म नहीं करना बल्कि जज्बाती फ़ासला थोड़ा सा पैदा करना है ताकि ये काम जो है ना, वो हम जो चीज़ें करने वाले हैं वो चीज़ें वर्क कर सकें। ठीक है ना, ये वो सबसे ताकतवर इंसानी और नफ्सियाती ट्रिगर है जो बराह रास्त उसके दिमाग के सर्वाइवल मोड को जो है ना वो ऑन कर देता है। ठीक है, अब देखें कि यानी डोपामाइन कट ऑफ इफ़ेक्ट जिसको कह सकते हैं, आप मामूल के मुताबिक तवज्जो देते हैं और वो उसे फॉर ग्रांटेड लेता है। ठीक है, तो दिमाग डोपामाइन का आदी हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल्ड इमोशनल डिस्टेंस देते हैं, दिमाग को झटका लगता है। आपको भी लगे होंगे कि आपको जो है ना वो पहले प्यार मोहब्बत जो है ना उसके जज्बात आपके लिए बहुत ज़्यादा थे, वो आपकी केयर भी करता था, सारी चीज़ें, वो सब कुछ आपको मिला, सारी चीज़ें। लेकिन जब वो अचानक आपसे दूर हुआ तो फिर आपको समझ आई कि क्या मामलात चल रहे थे ये। ठीक है ना, यानी कि वो दूर होने लगा। आपको ये लगा कि यार कहीं मैं उसे खो ना दूँ हैं, और अब आप चाहते हैं कि यार उसको ये एहसास हो कि कहीं वो मुझे खो ना दे, यानी उसको ये लगे। और अब आप ये चाहते हैं कि उसको भी ये लगना चाहिए कि कहीं वो मुझे खो ना दे, यानी ये ऐसी आप चाह रहे हैं कि जैसे आपके दिल में एक डर सा है कि मैं इसे खो ना दूँ कहीं। तो क्यों वो ऐसा कर रहा है? क्योंकि आप देखें ना कि वो कैसा चल रहा है आपके साथ और आप कैसे चल रहे हैं। मामलात यहाँ हैं, जब उसे झटका लगता है ना तो वो फिर समझता है कि कुछ गलत हो गया है, मैं इसे खो रहा हूँ। ठीक है ना, वो फिर आपके लिए सोचता है कि यही शौक़ उसे फ़ौरन आपकी तरफ खींचता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको अगर कोई झटका लगे कि यार कहीं कोई बात हो जाए तो कहीं मैं इसे खो ना दूँ, तो फ़ौरन उसकी तरफ भागते हो ना, ये बात है। तो ऐसा ही होता है कि जब उसे झटका लगेगा ना तो वो भी आपकी तरफ भागेगा, लेकिन आप कभी उसे झटका देने की कोशिश ही नहीं करते। आप हमेशा खुद को इस चीज़ से निकालते ही नहीं। आप यही सोचते हैं कि मैं अगर किसी चीज़ को ऐसी करूँगी या करूँगा, थोड़ा सा दूर हुआ ये वो, तो कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, चला ना जाए मुझे छोड़ के। याद रखिएगा, साइकिक केमिस्ट्री ट्रिगर है कि रिश्ते में एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, जब आप अपनी एनर्जी पुल बैक करते हो, उसकी इंट्यूशन फ़ौरन उसे अलर्ट करती है। दिल बेचैन, जहन जो है ना वो फ़िक्रमंद और रूह रेस्टलेस हो जाती है। ठीक है ना, उसकी रेस्टलेस होने लगती है। ठीक है, ये वो लम्हा होता है जहाँ उस इंसान को अपनी गलती यानी कि वो अपनी गलती को समझने लगता है कि मुझसे वाकई गलती हुई है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फियर ऑफ रिप्लेसमेंट मैकेनिज़्म, जो मैं आपको पहले समझा रहा था कि उसको फियर ऑफ रिप्लेसमेंट देना है जो आप नहीं देते कभी भी। ठीक है, उसने आपको फियर ऑफ रिप्लेसमेंट दिया, इसलिए आप पीछे भाग रहे हो। पीछे आपका भागना बनता है क्योंकि आपके दिल के अंदर वो डर पैदा हो गया है कि कहीं आप उसे खो ना दें। ठीक है, यही चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों आप उसके पीछे भाग रहे हो, कि आपके दिल में ये डर है कि कहीं आप ना उसे खो दें। और याद रखिएगा, इंसान सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से डरता है, अपनी जगह किसी और को आता देखने का खौफ। ठीक है ना, अब देखें, आप अपनी जगह किसी और को यानी कि उसकी लाइफ में आता हुआ देख रहे हैं, महसूस करते हैं कि यार इसकी लाइफ में कोई आ जाएगा, तो क्या आप भड़क उठते हैं, आप तकलीफ़ में चले जाते हैं, आप रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यही डर होता है कि मेरी जगह कोई और ना ले ले। हमने कभी उसको ये डर दिया ही नहीं, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं बने कि उसको ये लगे कि यार मेरी जगह कोई और ना ले ले। समझ आ रही है बात की? क्या हो गया, आपकी लाइफ में उसने ये जगह बना ली, आपको ऐसा लगने लगा, आपको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी लाइफ में मेरी जगह कोई और ना ले ले। लेकिन आपने उसके दिमाग में कभी ऐसी बात नहीं बिठाई कि उसको भी लगे कि यार इसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, मेरी जगह कोई रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है ना, जब वो महसूस करता है कि आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, अपनी सेल्फ ग्रोथ को बना रहे हो और उस पर इमोशनल डिपेंडेंट नहीं रहे, तो उसका खौफ शिद्दत अख्तियार कर लेता है। ठीक है ना, ये क्यों हो रहा है?
आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि उसकी लाइफ में कोई और ना जाए? क्योंकि वो आपके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उसकी सेल्फ ग्रोथ बढ़ रही है, वो आगे लाइफ के अंदर जा रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप उस तक महदूद हो गए हो, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि हाउ टू अप्लाई, कैसे मैं अप्लाई करूँ ये सब चीज़ें? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने करना है कि अपनी प्रायोरिटीज़ आपने जो है ना वो बदलनी है। उसे इग्नोर नहीं करना, बल्कि अपनी ज़िंदगी पर काम करना है, अपनी रूटीन लाइफ के ऊपर काम करना है, अपनी प्रायोरिटी के ऊपर रखना है। उसे महसूस हो कि यानी आप पहले जैसे यानी कि अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़ याद रखिएगा, इमोशनल अवेलेबिलिटी महदूद करें, ठीक है ना। आपकी महदूद जो है ना वो चीज़ कोई भी नहीं है, आप अनलिमिटेड सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो चीज़ वो घंटों में ले लेता था, अब वही चीज़ उसे वैसे ना मिले, ठीक है। बात ख़त्म करें लेकिन लड़ाई के बगैर। आपने लड़ाई नहीं करनी किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। याद रखिएगा, ये मैच्योरिटी उसे खुद गिल्ट में ले जाएगी, ठीक है ना। आपकी ये मैच्योरिटी, आप मैच्योर नहीं हैं, मैच्योर बनना है आपने। क्या करना है? मैच्योर बनना है, फिर मामला हल होंगे, ठीक है। और थर्ड चीज़ याद रखिएगा, क्या करना है? सेल्फ वैल्यू पैदा करनी है आपने अपने अंदर, नई सेल्फ वैल्यू पैदा करनी है, ठीक है ना। पुरानी वाली भूल जाएं। सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ और अपने गोल्स पर काम करें। नंबर 4 है कि खामोशी को हथियार नहीं बल्कि इज्जत बनाएं। आपने खामोश रहना है लेकिन टूटना नहीं है। आंसर दें लेकिन ओवर शेयर ना करें, ठीक है। यानी कोई मैसेज करता है वो तो आंसर लाजमी दें, लेकिन मतलब फ़ौरन से, यानी उसने एक मैसेज किया तो अपनी तरफ से बोलना शुरू कर दिया बहुत कुछ के पूरे दिन की बातें जमा करके, या ऐसा नहीं करना, ठीक है। यही बैलेंस है उसे अंदर जोड़ के रख देगा। आप खुद हिसाब लगाएं, यही आप करते हो कि नहीं करते? कि वो एक मैसेज करता है तो आपने क्या कर दिया, आप बहुत सारे मैसेज करते हो, मतलब लंबी लिस्ट लगा देते हो। कितने लोग हैं यहाँ पर मेरे पास आते हैं कि मैं इतने मैसेज करती हूँ या करता हूँ, आगे से उसका एक आध जवाब आता है बस, ऐसा है ना। तो प्रॉब्लम तो यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ ये चीज़ें, ठीक है। याद रखिएगा, मोहब्बत वहीं मजबूत रहती है जहां इंसान अपनी वैल्यू बरकरार रखे। अगर आप अपनी कदर खो देंगे तो दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं देगी, लेकिन जब आप अपनी जगह मजबूत खड़े रहते हैं तो वही इंसान जिसने आपको नज़रअंदाज किया था आपकी तरफ पलट कर कहता है मुझे डर है कहीं मैं आपको खो न दूँ, ठीक है। रिश्ते तब बदलते हैं जब आप बदलते हैं जनाब, और जब आप अपनी वैल्यू पहचान लेते हैं तब बदलते हैं, तब आपकी तरफ आते हैं। दुनिया खुद आपको खोने से डरने लगती है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।